हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में आपने समांतर श्रेणी क्या होती है या जिसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और शॉर्ट फॉर्म में एपी भी लिख देते हैं, ये क्या होती है आपने पढ़ा था। आज हम प्रश्नावली 5.1 का दूसरे क्वेश्चन से शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप एक चीज़ समझिए। मैंने आपको बताया था कि समांतर श्रेणी के पहले पद को आप ए से लिखते हैं। अगला पद कैसे प्राप्त होता है? जो पहला पद है उसमें सार्वंतर जोड़ दीजिए, यानी कि ए प्लस डी हो गया। ठीक है। तीसरा पद कैसे प्राप्त होगा? जो दूसरा पद है यानी कि ए प्लस डी, उसमें सार्वंतर जोड़ दीजिए, ए प्लस डी हो गया। अगला चौथा पद कैसे बनेगा? ए प्लस 2d हैं, उसमें एक और डी जोड़ दीजिए, तो ये आपका चौथा पद बन गया। यानी कि समांतर श्रेणी चलेगी कैसे? पहला पद ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा क्या हो गया? ए प्लस 2d, चौथा पद क्या हो गया? ए प्लस 3d। ठीक है ना? ऐसे ही होता है ना, जैसे आप एक कोई भी उदाहरण लिख लें यहाँ पे 2 4 6 8, इसमें आपका सार्वंतर है 4 में से 2 घटाया 2 आ गया, 6 में से 4 घटाया 2 आ गया, 8 में से 6 घटाया 2 आया। सार्वंतर कितना है? 2। पहला पद है 2। तो ये दूसरा पद कैसे आया? पहले पद में डी जोड़ के, सार्वंतर जोड़ के 2 + 2 4, ऐसे ही 2 जोड़े तो 6, फिर 2 जोड़े तो 8। पहला पद ए होता है, दूसरा ए प्लस डी होता है, तीसरा ए प्लस 2d होता है, चौथा ए प्लस 3d होता है। चौथा पद है तो उसके साथ 3d हैं, पाँचवां पद होगा तो 4d लगेंगे, छठा होगा तो 5d लगेंगे, अगर 10वां पद है तो 9d लगेंगे। ये ध्यान रखना आपने। ठीक है, चलिए प्रश्न देख लेते हैं क्या है। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित हैं। ए और डी आपको दे रखा है और पहले 4 पद लिखने हैं, और अभी आपको मैं बता चुका हूँ कि पहले 4 पद कैसे लिखते हैं। तो ये आपका है 10, डी है 10, तो पहले 4 पद क्या हैं? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक है जी। तो पहला पद हो गया आपका ए यानी कि 10, दूसरा हो गया ए प्लस डी यानी कि 10 + 10, तीसरा क्या होगा? ए प्लस 2d यानी कि 10 + 2 × 10, डी 10 है ना। चौथा पद ए प्लस 3d होता है, तो 10 + 3 × 10, तो ये हो गया 10, 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, तो ये 4 पद हो गए। चलिए अगला देख लेते हैं भाग इसका। ए है -2 और डी है 0। तो पहले 4 पद क्या होते हैं? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अगर एक और पद लिखना हो तो ए प्लस 4d, उसके आगे ए प्लस 5d, ऐसे चलते चले जाना आपने। तो ये आपका है -2, डी है 0, तो ये हो गया दूसरा पद हो गया -2 + 0, तीसरा प्लस हो गया -2 + 2 × 0, चौथा हो गया -2 + 3 × 0। तो ये देखिए -2 -2 -2 -2, क्योंकि 0 जोड़ने का तो कोई असर होगा नहीं, तो सभी पद समान हैं इस एपी के, यानी कि समांतर श्रेणी के। ठीक है, आइए अगला भाग देख लेते हैं। ये तीसरा भाग बहुत ही आसान है, ये आप खुद कर सकते हैं। मैं आपको चौथा भाग बताता हूँ करके। ए है -1, डी है 1/2। तो प्रथम 4 पद फिर वही ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो ए है -1, ए प्लस डी हो गया -1 + 1/2, क्योंकि डी है 1/2, और ये हो गया -1 + 2 × 1/2, ये हो गया -1 + 3 × 1/2। तो ये तो आपका हो गया -1 ही। ये कैसे हल करेंगे? लघुत्तम लेके, एक इसके नीचे 1 लिख लिया, 1 और 2 का लघुत्तम 2 हो गया। 1 को किससे गुणा करेंगे? 2 आ जाए 2 से, तो -1 को भी 2 से गुणा किया, तो -2 + 1। ये आपका 2 से 2 कटता है गुणा में, तो -1 + 1 बच जाता है। ये हो गया -1 + 3/2। तो ये आपका आ गया -1, ये -2 में 1 जोड़े, एक -1 प्लस है तो घटाएंगे, बड़ी संख्या में से छोटी घटाई तो 1 आ गया, बड़ी संख्या के आगे चिन्ह माइनस है तो माइनस का चिन्ह, -1 + 1 हो गया 0। यहाँ पे भी आप लघुत्तम ले लेंगे, 1 और 2 का लघुत्तम आ गया 2, 1 को 2 से गुणा किया, -1 को 2 से गुणा, -2 + 3, -2 में 3 अगर जोड़ेंगे तो क्या बन जाए? +1। तो ये आपके 4 पद आ गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए है -1.25, डी है -0.25। पहले 4 पद ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो इसकी जगह यही लिख दिया, ए प्लस डी, तो ये प्लस और माइनस का चिन्ह डी के साथ है, तो इस तरह पहले लिख लिया हमने हर एक की जगह। अब ये देखिए -1.23, अब ये माइनस है, ये खुलेगा तो माइनस हो जाएगा, तो -1.25 -0.25, ये हो गया -1.25, -2 से 0.25 को गुणा कर रहे हैं, तो 25 दूनी 50 होता है ना, उसके बाद 2 के बाद दशमलव लगा दिया आपने दाएं हाथ से, तो ये बन गया। ऐसे ही 25 × 75 होता है, तो 2 के बाद दशमलव लगा दिया, तो ये क्या आएगा? माइनस और माइनस दोनों जोड़ेंगे, 1.25 है 0.25, कैसे जुड़ेंगे?
बड़ा आसान है। 1.25 और 0.25, 5 और 5 10, 4 2 2 4 5 और एक ऐसे 1.50 हो गया ये वाला। ये 1.75 हो गया, ये 2 हो गया और सभी के आगे माइनस का चिन्ह लगेगा, क्योंकि बड़ी संख्या जो होती है उसके आगे माइनस का चिन्ह जो होता है, चिन्ह वही लगाते हैं। बड़ी संख्या इसमें ये है, इसके आगे माइनस का चिन्ह है। ठीक है जी। तो अब आपके पास अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखने हैं। 3, 1, -1 और -3 है। प्रथम पद जो पहले लिखा है वो प्रथम पद होता है, तो A3। प्रथम पद को कैसे लिखते हैं हम? A से A3 आ गया। सारवंतर क्या होता है? 1 में से 3 घटाएं, दूसरे में से पहला पद घटाएं, या फिर आप तीसरे में से दूसरा पद भी घटा सकते हैं, या फिर चौथे में से तीसरा पद भी घटा सकते हैं। तो दूसरे में से पहला पद घटाया, यानी कि 1 में से 3 घटाया, तो 1 में से 3 घटाया तो -2 आ गया। अगला है -5, -1, 3 और 7। तो प्रथम पद A -5 हो गया। सारवंतर -1, फिर घटाना है माइनस और -5। ये माइनस का चिन्ह खुद डालना है आपने, क्योंकि घटा रहे हैं आप दूसरे पद में से पहला पद घटा रहे हैं। तो दूसरा पद पहले लिखा, फिर घटा रहे हैं, फिर पहला पद लिखा, तो ये प्लस हो गए। अब एक माइनस है, एक प्लस है, तो आप घटाएंगे। बड़ी संख्या में से छोटी घटाई तो 4 आ गया, और बड़ी संख्या के सामने चिन्ह क्या है? प्लस का है, तो +4 आ गया। तो अगला देख लेते हैं। 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। तो प्रथम पद हो गया ये 1/3। सारवंतर 5/3 में से 1/3 घटाना है। लघुत्तम आ गया 3, 5 में से 1 घटाए तो 4, 4/3 आ गया। ठीक है जी। तो ये चौथा भाग बहुत आसान है। प्रथम पद हो गया आपका 0.6 और सारवंतर 1.7 -0.6 घटाया तो 1.1 आ गया। अगला प्रश्न है चौथा। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं? पहले तो ये देखना है आपको एपी कैसे पता करते हैं आप। दूसरे में से पहला घटाइए, तीसरे में से दूसरा घटाइए, चौथे में से तीसरा घटाइए। अगर सभी समान आ जाए अंतर तो वो एपी होता है, ठीक है, नहीं तो नहीं होता। और अगर एपी है तो उसके 3 और पद आगे लिखने हैं आपको। तो आपको आगे पद कैसे लिखने हैं अभी बताया गया था। पहला प्रश्न है 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। ये 3 ही डॉट होते हैं सो ऑन के। ये एक खास तरह का चिन्ह है जिसको हम एलिप्सिस कहते हैं। 3 डॉट ही लगते हैं इसमें, ठीक है, ये नहीं कि कई सारे लगा दिए। तो दूसरे पद में से पहला घटाया तो 2 आ गया, तीसरे में से दूसरा पद घटाया तो 4 आ गया, चौथे में से तीसरा पद घटाया तो 8 आ गया। समान तो नहीं आ रहा अंतर, तो ये एक एपी नहीं हो सकता। ये सूची एक एपी नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं। 2, 5/2, 3 और 7/2। तो 5/2 में से 2 घटाया तो लघुत्तम लेके आया तो 5 - 4 1/2। इसी तरह 3 - 5/2 किया तो लघुत्तम 2 आ गया। 3 दूनी 6, 6 - 5/2 1/2। इसमें भी 1/2। हर बार अंतर समान आ रहा, तो ये एक एपी हो गई। तो सभी में 1/2 1/2, यानी कि सारवंतर 1/2 है इसका। ये जो आता है बराबर, इसको क्या कहते हैं? सारवंतर कहते हैं ना। पहला पद 2 है। अब आपको अगले 3 पद लिखने हैं, तो यहाँ से शुरू करेंगे। इसमें क्या जोड़ देंगे? सारवंतर जोड़ देंगे। तो 7/2 में 1/2 जोड़ देंगे। 7/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो ये आ गया लघुत्तम 2 ही आ गया। ऊपर 7 + 1 8, 8/2 आपका 4 आ गया। अब 4 आ गया, इसमें 1/2 जोड़ लेंगे, वो अगला पद आ जाएगा। तो लघुत्तम 2 आ गया, 4 दूनी 8 + 1 9/2 हो गया। अब 9/2 में 1/2 जोड़ देंगे, तो लघुत्तम 2 है, 9 + 1 10/2 5। अगला देखिए -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 एंड सो ऑन। तो दूसरे पद में से पहला पद घटाया तो ये प्लस हो गया। अब इसको माइनस है, एक प्लस है, तो घटाएंगे। 3.2 में से 1.2 घटाएंगे, ठीक है। ये देखिए ऐसे, तो 2.0 जो कि 2 ही होता है, और ये संख्या बड़ी है तो इसके आगे का चिन्ह माइनस है, तो ले लिया माइनस। ऐसे ही ये घटाया तो वो भी -2 आ गया, ये भी -2 आ गया। देखिए -2, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13। ये सूची एक एपी है क्योंकि बराबर आना अंतर। तो अगले 3 पद ये लिख दिए मैंने आपको। किस तरह आए ये, कैसे आए ये? -7.2 में क्या हमने किया है? जोड़ा है -2, तो -9.2 आ गया। फिर उसमें 2 जोड़ा है -2, तो -11.2, और उसके बाद -13 आ गया, ठीक है जी। तो चौथा भाग बहुत आसान है, आप खुद कर सकते हैं। पांचवा बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये है 3, फिर 3 + वर्गमूल 2 दूसरा पद है, 3 + 2 वर्गमूल 2, 3 + 3 वर्गमूल 2। तो यहाँ ध्यान से अगर आप देखें तो 3 तो सभी में चल रहा है, ये वाला बदल रहा है। यहाँ 1 भी वर्गमूल 2 नहीं, यहाँ 1 वर्गमूल 2 है, यहाँ 2 वर्गमूल 2 है, यहाँ 3 वर्गमूल 2 है, और बढ़ता जा रहा है।
तो दूसरा पद ये पूरा है। दूसरे पद में से पहला पद यानी कि 3 घटाया तो ये 3 तो कट गया आपका, बचा क्या, वर्गमूल 2। अब तीसरे में से दूसरा घटा लेते हैं। 3 + 2 वर्गमूल 2 में से क्या घटाना है, 3 + वर्गमूल 2। यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस चिन्ह बदल देगा दोनों के। तो ये क्या बदलेगा, -3 और माइनस वर्गमूल 2। तो 3 + 2 वर्गमूल 2 -3 माइनस वर्गमूल 2, 3 और 3 कट गए। ये कितने हैं, 2 वर्गमूल 2, ये है 1 वर्गमूल 2। 2 वर्गमूल 2 में से 1 वर्गमूल 2 गया तो 1 वर्गमूल 2 बचा। अब चौथे में से तीसरा पद घटाइए आप, चौथे में से तीसरा पद घटाइए इस तरह, ठीक है। तो 3 + 3 वर्गमूल 2 में से ये घटाया तो ये आपके पास 3 तो खत्म हो गया। 3 वर्गमूल 2 में से 2 वर्गमूल 2 घटाया तो 1 वर्गमूल 2, तो बराबर ही आ रहा था। यह सूची क्या है, एक एपी है, ठीक है ना। अगले 3 पद तो आप देखिए फ़र्क कितने कितने का, वर्गमूल 2 का, यहाँ 3 वर्गमूल 2 है ना, तो इसके आगे 4 वर्गमूल 2, उसके आगे 5 वर्गमूल 2, उसके आगे 6 वर्गमूल 2, ये अगले 3 पद हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से करना आपने। आइए देख लेते हैं आपका होमवर्क क्या है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में हैं, ये आपने कर लेने हैं, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन ये है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।